चलो जिनका जो डाउट है पहले क्वेश्चंस पूछो। जिनका जो डाउट है एक एक करके डाउट पूछ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दो बात आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा। ठीक है, सबसे बेसिक से अगर जाया जाए तो अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का। ठीक है, पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, पॉइंट नंबर 1 में कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा ऐसे पी एक्स करके, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं ऐसे 2x का पावर 4 लिखा हुआ है, माइनस में 3x का क्यूब लिखा है, प्लस में अगर 5x का स्क्वायर है, प्लस में रेट से ऐसे 2x प्लस में 1 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा तो आपको ये बोलेगा कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बताना है। पॉइंट नंबर 1 में एक एक करके मैं बातें बताता चलता हूँ, ध्यान देते चलना। यानी सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई एक एक्सप्रेशन दिया होगा, है ना, मतलब ऐसे एक क्वेश्चन लिखा होगा और आपको इसमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहला सवाल ये। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन जैसे एक्स में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, एक्स में, तो वो एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, टी में हो सकता है, मतलब किसी न किसी एक वेरिएबल में होगा ये क्वेश्चन। तो आपको क्या देखना है, पूरे क्वेश्चन में आपको देखना है कि कहीं x का कोई पावर ऐसे माइनस का तो नहीं दिख रहा है। तो इसमें कहीं पे भी देखो, यहाँ पे ये प्लस का 4 है, यहाँ पे ये प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 1 है ना, मतलब हर जगह पे पॉजिटिव है। क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। तो ये पॉलिनोमियल होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल होगा और जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा x पे वही इसका डिग्री होगा। तो इसकी डिग्री की बात करी जाए तो इसका डिग्री कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अच्छा, तो सर ये तो समझ में आता है कि पॉलिनोमियल ये देख करके पहचान लेंगे, लेकिन कौन पॉलिनोमियल इसमें नहीं होगा ये समझ में आना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ, समझो। पॉइंट नंबर 2 में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, जैसे मान लेते कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो 2/x प्लस में अगर 4 लिखा हुआ है, ये भी एक px है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको ये देख करके लगेगा कि पॉलिनोमियल है, लेकिन ये असल में ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न नहीं, अगर ये ऊपर है, यहाँ पे पावर 1 है, हाँ, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो 2 इंटू में x का पावर ये -1 होगा और प्लस में कितना होगा, ये 4 होगा। तो यहाँ x का पावर -1 दिख रहा है। 2 में x का क्या मतलब होता है, यहाँ समझो, 2 में x का मतलब होता है 2 इंटू 1 में x, और 1/x को कैसे लिखते हैं, x का पावर -1, x का पावर -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का जो पावर दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी एक चीज़ और समझ में आया क्या इस क्वेश्चन से, कि ये जो भी x y z ये सब होना चाहिए ऊपर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो अगर नीचे है तो उसको ऊपर ले जाने का मतलब ये करेंगे। ठीक है, अगर यही चीज़ ऐसे होता, 2 का पावर x का पावर -1 होता, तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब 2 में x बन गया, है ना, सॉरी 2 और ये x का पावर 1 बन गया, है ना। तो ये पॉलिनोमियल होगा, है समझे। अगर पावर नीचे माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे देखो 2 में अगर x का पावर -1 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, आप सिर्फ x के पावर -1 के बारे में सोचिए तो ये 2 ऊपर में दिख रहा है, नीचे में कितना 1/x लिखा हुआ है ना। x के पावर -1 का मतलब 1/x होता है। अब क्या है कि ये x जैसे ऊपर आएगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ x बन जाएगा और नीचे 1 लिखा हुआ है, आप लिखो तब भी नहीं लिखो तब भी बात बराबर है। मतलब ये 2x जो दिख रहा है ये क्या है, ये आपको एक पॉलिनोमियल मतलब है, मतलब ये कुछ नहीं है। ये मैथ्स का सबसे बेसिक्स बात कर रहा हूँ मैं, कि कौन सा चीज़ कब प्लस होता है, कौन सा चीज़ कब माइनस का होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा आप देख करके समझ जाओगे कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। आया समझ में ये बात। अच्छा, अभी दूसरा बात करते हैं पहले, यानी पॉइंट नंबर 1 में हम सिर्फ एक देखो, एक डेफिनेशन तो ये है कि जो भी पावर होना चाहिए वो सब का सब पावर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आपको देखने भी तो आना चाहिए। मतलब देखने आने का मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं क्वेश्चंस में ये लिखता हूँ, लेट से x का स्क्वायर प्लस में ये 2 रूट के अंदर अगर आप मान लो कि x लिखा हुआ है, प्लस में 5 लिखा हुआ है ना, और ये एक px लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि ये x का पावर 2 है
और 2 इंटू में यहाँ x का पावर 1/2 है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर रूट में लिखा हम देखते हैं, जैसे रूट के अंदर x लिखा हो तो इसका मतलब x का पावर 1/2 है। रूट के अंदर अगर 2 दिखो आप लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 का पावर ये 1/2 है। अगर रूट के अंदर अगर आपको m दिखता है इसका मतलब ये m का पावर 1/2 है ना। ये चीज़ समझ में आपको आ रहा है? मतलब रूट का मतलब ये होता है कि पावर में 1/2 लिखना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पावर जो आ गया, ये पावर आपका मतलब फ्रैक्शन में है। किस में है? फ्रैक्शन में। तो पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। अगर पावर आपका फ्रैक्शन में दिख रहा है, आप क्या करोगे? आप इसको मना करोगे, बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। और जो भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं तो उसकी डिग्री की बात हम नहीं करेंगे। तो हमने क्या सीखा, इसको हम कंक्लूड करते हैं एक लाइन में, आप ध्यान दीजिए। यानी हमने ये सीखा पॉइंट नंबर 1 में आज की क्लास में कि भाई पॉलिनोमियल को चेक करने का तरीका ये होना चाहिए कि वेरिएबल पे, आप ध्यान रखना, वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ऐसे आप ध्यान रखना, कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अच्छा, एक दो और चीज़, कोई भी क्वेश्चंस लिखा हो, अगर आपको उसका डिग्री बताना होगा, क्या बताना होगा? डिग्री। तो आप उसको ब्रैकेट को खोल वोल करके तब बताएंगे कि इसका डिग्री क्या होगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, ताकि आप रिकैप भी कर लोगे और आपको पता भी लग जाएगा। कोई एक जन बुक पास कीजिए, आर एस अग्रवाल का कोई भी एक बुक पास कर दीजिए। और यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले आपको यही करना है। सबसे पहले मुझे करके दिखाओ आप। अच्छा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आपको ये क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए मुझे। सबको ही पहले ये क्वेश्चन करिए। तो एक सिंप्लीफिकेशन है, इसको करके दिखाना है। 5 लिखा हुआ है, 5 और n प्लस में 2 लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, माइनस में 6 लिखा हुआ है और इनटू में 5 का पावर n प्लस में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 13 इंटू में 5 का पावर n है, माइनस में 2 लिखा हुआ है और इंटू में 5 का पावर n प्लस में 1 लिखा है। ये किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इक्वल्स 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर A, B, C और D। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, A, B, C, D। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 5/3, दूसरा ऑप्शन है आपके पास माइनस में 5/3 और तीसरा जो ऑप्शन है वो है 3/5। चौथा जो ऑप्शन है ये -3/5। आप ट्राई करिए पहले इसको, ये क्वेश्चंस करिए, ये किसके इक्वल होगा ये बताना है। ABCD में से पेन चलाइए, बताइए। देखो सुनो, लिखना बंद करो, सबको लिखना बंद करो। तो देखो, पहले लिखना बंद करो, पहले समझने की कोशिश करो पहले क्वेश्चंस को, तब जाकर क्वेश्चन बनाना। ठीक है, देखो सुनो। अच्छा, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो 5 का पावर n प्लस 2 दिख रहा है, ये मतलब पावर एक साथ है। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे माइनस दिख रहा है 6 इंटू में 5 और n प्लस 1 दिख रहा है। अच्छा, मैं एक छोटा सा चीज़ पूछता हूँ, पल्लवी पहले आप बताओ, इस ऊपर वाले में आपको कितना टर्म दिखाई दे रहा है? हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन? 2। अच्छा, किनको लगता है कि इसमें 3 टर्म्स है? आपको लगता है, ओके, कोई बात नहीं है, इसमें 2 ही टर्म है। ठीक है, देखिए टर्म जो होता है वो सिर्फ प्लस माइनस बताता है। कौन बताता है? प्लस और माइनस।
तो यहाँ एक माइनस दिख रहा है, तो इसके आगे एक टर्म है और इसके पीछे एक टर्म लिखा हुआ है। मतलब जितना भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन दिखेगा उसमें एक आप ऐड कर दीजिएगा, उतना ही नंबर ऑफ टर्म होता है। तो इसमें एक प्लस या माइनस दिख रहा है अपने को, तो इसके अंदर कितने आपको टर्म दिखाई दे रहा है? 2 टर्म। अच्छा, नीचे कितना टर्म आपको दिखाई दे रहा है? 2 टर्म। एक टर्म ये और एक टर्म ये है ना, मतलब 2 टर्म ऊपर और 2 टर्म नीचे। अच्छा, मैं एक छोटा सा चीज़ पूछता हूँ, मुझे बताना, यहाँ पे सबको ज़रा ध्यान से देखना, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताना। यहाँ 5 का पावर n+2 है, कितना है? n+2, खूब ध्यान से देखना। और यहाँ पे 5 का पावर n+1 है। तो मुझे बताओ इन दोनों टर्म में कौन ऐसा चीज़ है जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा? 5 का पावर n+1। कॉमन का मतलब होता है मैक्सिमम चीज़ देखना। कॉमन का मतलब मैक्सिमम, मतलब तुम सोचो अगर n के जगह पे लेट से 5 होता, कितना होता? 5। एक छोटा सा बात समझते हैं, n के जगह पे अगर 5 होता तो ये 5 और 2 मिलकर के 7 होता, मतलब ये 5 का पावर 7 होता। एक बात बता रहे हैं। और यहाँ पे ये मैंने 5 रखा था, तो यहाँ भी 5 ही रखेंगे, तो 5 और 1 कितना होगा? 6। मतलब देखो ये 5 का पावर 7 और ये 5 का पावर 6 है, तो दोनों में कौन है? 5 का पावर 6, जो इसमें भी और इसमें भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी अगर आपको कुछ ऐसा पावर वाला दिखता हो तो आप ये देखो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना चीज़ को निकाल सकते हो। तो मैं इधर पहले एक बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे 5 और इसका पावर n+1 निकालता हूँ, खूब ध्यान से देखना, 5 और इसका पावर कितना? n+1 अगर मैं कॉमन करूँगा इसमें से, तो मुझे बताओ ये 5 और इसका पावर n+2 कैसे बना होगा? 5 और देखो इधर, यहाँ पे एक चीज़ समझो, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस है ना बीच में, तो 5 का पावर n रहा होगा और 5 का पावर 2 रहा होगा, तभी तो ये पावर ऐड होता है आपस में। तो एक बार 5 लिखेंगे और n+2 लिखेंगे, यही लिखेंगे ना? खूब ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। 5 का पावर n+2 का मतलब हुआ कि 5 का पावर n और इंटू में 5 का पावर 2, तभी जा करके हम इन दोनों के बदले एक बार 5 लिखते हैं और पावर को ऐड करते हैं। पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अभी देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 5 के पावर 2 को लिखने जाऊँ तो खूब ध्यान से देखो, 5 के पावर 2 का मतलब 5 × 5, यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1, खूब ध्यान से देखना। तो मैं इसको सिर्फ इन दोनों को अगर मैं लिखने जाऊँ, सिर्फ इन दोनों को, तो 5 का पावर n+1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बोलो ऐसा नो। और इंटू में 5 का पावर कितना? 1 दिख रहा है। यानी ये जो लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 5 का पावर n+2 ही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो, मतलब मैंने अभी आपको समझाया क्या कि 5 के पावर n+ में 5 का पावर ये 2 है ना, 5 का पावर n इंटू में 5 का पावर 2, तो 5 के पावर n को ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई करके 5 का पावर 1 इंटू में 5 का पावर n कर दिया। देखो ये 5 का पावर 2 है। और थोड़ा सा एक बार और वापस से बताऊँ, पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो देखो, हम यहाँ पे आपको इसको खोलना सिखा रहे हैं कि इसको कैसे खोलते हैं। देखो ये कैसे बना होगा, 5 का पावर n+ में 2 कैसे बना होगा। तो पहले ये देखो, अगर मैं इसको खोल करके दिखाऊँ आपको, तो ये 5 का पावर n और इंटू में 5 का पावर 2 रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और भी खोल सकता हूँ, कैसे? 5 का पावर n और कितना? इंटू में 5 का पावर 1 इंटू में कितना? 5 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये देखो, इसमें इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का पावर n+ में 1 और इंटू में क्या दिख रहा है आपको? 5 का पावर 1। तो ये जो लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है? इसी की वैल्यू है। मतलब ये जो फोटो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, बात वही है। मतलब इसी से पहले ऐसे बना होगा, फिर ऐसे बना होगा, फिर फाइनली ऐसे बना होगा। तो हम क्वेश्चंस के नीचे जा रहे हैं, है ना? आप समझो जरा ध्यान से। इधर माइनस में 6 × 5 का पावर n+1 दिख रहा है, तो आप देखो जरा ध्यान से। यानी इसमें अगर मैं क्या करूँ, आप ध्यान देना, इसमें अगर मैं इसको निकाल लूँगा 5 + 5 इंटू में n का, अगर 5 का पावर n+1 को अगर मैं ऐसे छुपा लूँ तो मुझे क्या बचता हुआ दिख रहा है? 5। क्या बचता हुआ दिख रहा है? 5 का पावर 1 या 5 सीधा बोल देंगे, काम चलेगा। अब देखो, तो मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से देखना सब कोई, 5 का पावर जो n+1 दिख रहा है, अगर ये इसमें से निकल चुका है तो क्या बचा था? यहाँ पे खाली 5 बचा था। कितना बचा था? 5। तो वो आपको लिखने आना चाहिए। मतलब 5 का पावर 1 लिखो या 5 लिखो, बात बराबर है। यहाँ माइनस आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है? माइनस। और खाली क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। कितना बच रहा है? 6। देखो ये चीज़ तो ऑलरेडी है इसके अंदर और वो निकल चुका है बाहर, तो इसमें 5 बचा और इसमें माइनस का 6 बचा। खूब ध्यान से देखना नीचे। अब यही चीज़ देखते हैं। अब आप लोग बताओ, यहाँ 13 लिखा हुआ है, यहाँ 5 का पावर n है और यहाँ 5 का पावर n+1 है, तो इस दोनों टर्म में कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसमें भी और इसमें भी है? 5 का पावर n
कितना है 5 का पावर n। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 का पावर n ऐसे बाहर निकाल देते हैं, आप ध्यान देना। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे 5 का पावर n यहाँ से निकल गया है, क्या बचा यहाँ पे खाली 13 बचता है। हाँ 13 और माइनस का इधर कितना 2 बचता है, 2 और कितना 2 इंटू में कितना 5, क्योंकि एक बार 5 इंटू में 1 आएगा तभी जा करके, तो 2 गुना में हम कितना लिख सकते हैं 5। वेरी गुड, जिसने ऐसा सोचा है शानदार आपने सोचा है, ठीक है। अभी देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी आपको पता है 5 में से 6 जाएगा तो आप कितना लिखोगे, ये 5n है ना, और प्लस में 1 दिख रहा है आपको, खूब ध्यान से देखना, नीचे कितना है 5 आपको n दिख रहा है, ठीक है। अच्छा इधर क्या कर सकते हैं, तो इधर आपको ये दिख रहा है कितना माइनस का 1, ठीक है, और नीचे इधर ये 5 दूना 10 है, यानी 3 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 3, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो, अब यहाँ से हम आपको एक छोटा सा चीज़ समझा रहा है, देखो। अच्छा 5 का पावर n प्लस 1 का मतलब हुआ कि एक बार 5 का पावर n है और इंटू में एक बार क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, एकदम मेरे साथ रहिएगा। और इससे मल्टीप्लाई कितना चल रहा है, यहाँ माइनस का 1 चल रहा है, कितना चल रहा है माइनस का 1, और नीचे कितना लिखा हुआ है 5 का पावर n और इंटू में कितना 3 लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए 5 के पावर n से 5 के पावर n को आप कट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे ऊपर में माइनस का 5 और नीचे में कितना दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है, तो -5/3 ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोले मुश्किल था क्या ये, यानी -5/3 बोले तो आंसर नंबर बी, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नोट करिए, मैं एक बार वापस से आपको रिकैप कराता हूँ। देखो सुनो, ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोग में से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेरे से कैसे बनेगा, तो हम थोड़ा सा आपको और बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं, पहले आप ध्यान देना। मैं इसको रब करूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा देखना, सुनना पहले। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है, तो आपको ना एक दो बेसिक बात समझ में आना चाहिए। वो बेसिक बात क्या है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, जैसे 5 का पावर अगर 3 लिखा है, कितना लिखा है 5 का पावर 3, एक ये बात समझो, और कहीं पे ऐसे 5 का पावर x प्लस में 2 लिखा है या x प्लस में 3 लिखा है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ समझना पहले ध्यान से, देखो यहाँ पे ये 5 कितनी बार लिखा गया है 3 बार। अच्छा ये चूंकि x प्लस 3 है, तो x के बारे में आपको पता नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता चलता है कि ये कितनी बार लिखा जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन देखो यहाँ ये भी पावर में ही है, और ये पूरा भी क्या है इसके पावर में ही है, ये इसके पावर में और ये भी क्या है इसके पावर में। तो देखो आप जरा ध्यान देखना, इसका मतलब जब अगर आपको समझ में आता है कि सर 5 को आप कितनी बार लिख दो, ऐसे 3 बार लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसको नहीं पता चल पा रहा है, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 कितनी बार है x बार है, और इंटू में 5 कितनी बार है 3 बार है, ये समझ में आपको आना चाहिए, है ना। अब देखो अगर जैसे यहाँ पे 5 इंटू 2 लिखा हुआ है, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 है और 5 का पावर 1 है, तो अगर मान लेते हैं कि आपको आंसर लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या सोचते हैं, आप ये सभी 5 दिख रहा है, हाँ तो 5 लिखते हैं और इस सारा पावर ऐड करते हैं, तो 3 और 2 5 और 1 6 होता है, 5 का पावर 6। देखिए आपको ना यही सदियों से करते आ रहे हैं, मतलब करते आ रहे हैं आप, मतलब यही करने का आपको आदत होता है। लेकिन जैसे क्वेश्चन ये वाला आया ना, आप इसको ऐसे नहीं सोच पाते हैं, आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर कोई चीज़, मतलब जैसे मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझो, मतलब ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसका देखते आपको फोटो समझ में आना चाहिए, अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है, ये समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये बात समझ में आ रहा है? तो देखो अगर ये चीज़ें क्लियर है तो अभी आप देखो, मुझे बताना आप लोग, यानी हम क्या सीखे फाइनली, एक बार वापस से समझो। अगर कोई भी चीज़ ऐसे पावर में ऐसे प्लस किया हुआ है, क्या किया हुआ है प्लस, 5 का पावर x प्लस 2, तो इसका मतलब हुआ कि एक बार 5 के हिस्से कौन है x है, और यहाँ याद रखेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और 5 कितना बार है 2 बार, बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड होता है, तो 5 का पावर x प्लस में कितना लिखते हैं हम लोग 2 लिखते हैं, आया समझ में। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे से ऐसे समझना है कि अच्छा ये 2 बार लिखा हुआ होगा। अब देखो अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तब आप क्वेश्चंस को आसानी से तोड़ सकते हो। अभी देखो यहाँ 5 का पावर n प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसको पहले तोड़ दो एकदम बच्चे की तरह, 5 का पावर n इंटू में 5 का पावर कितना 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा माइनस में 6 और इंटू में कितना 5 का पावर n इंटू में 5 का पावर 1, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा यहाँ से इसको तोड़ते हैं, ये 13 है, इसको ऐसे रहने देंगे, ये ऑलरेडी 5 का पावर n है, माइनस में 2 है और इंटू में कितना 5 का पावर n इंटू में 5
5 का पावर 1। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अच्छा, अब हम ऊपर देखेंगे कि भाई कौन सा ऐसा चीज़ है जो ऊपर में भी और नीचे में भी है। तो हमें दिख रहा है, एक बार तो आपको दिख रहा है कि 5 का पावर n है। क्या दिख रहा है? 5 का पावर n, और इंटू में यहाँ एक बार 5 दिख रहा है भाई, है ना, इसमें भी 5 एक बार है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अंदर जो है अभी देखा जाए तो 5 का पावर यहाँ पे 2 था। कितना था? 2। तो एक तो निकल चुका है, तो एक बार 5 बच गया इसके अंदर, एक बार 5 का पावर 1 बच गया। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पे खाली क्या बच गया? 6 बच गया, क्योंकि 5 का पावर n और इंटू में 5 का पावर 1। नहीं आया समझ में? देखो अपने को क्या करना है, इसमें देखना है, इस पूरे में, दोनों में, एक इधर और एक इधर। तो इधर दिख रहा है 5 का पावर n, इधर भी दिख रहा है 5 का पावर n, बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इधर 5 2 बार है, इधर 5 एक बार है, तो कितनी बार बाहर निकलेगा? एक बार बाहर निकलेगा। अंदर इसमें कितना बच जाएगा? इधर बचेगा एक बार 5, और इधर बच जाएगा क्या अपने पास? माइनस का 6। ये बात लिख दिया। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में देखा जाए तो इस पूरे टर्म में 5 का पावर n और 5 का पावर n आपको दिख रहा है, तो 5 का पावर n बाहर निकलेगा, और अंदर कितना? ये 13 बच जाएगा, और माइनस में कितना? एक 5 बचा और एक 2 बचा, तो 5 दूना कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं 5 का पावर n से 5 का पावर n सर खत्म हो गया, है ना। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करा जाए तो 5 में से 6 जाएगा, -1 आएगा, और -1 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। ये समझ में आता है ना कि 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा, -1 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। और आप सभी को पता है 13 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा? 3। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो मुश्किल है क्या? यानी अपने को ये जो लिखा है इसको क्या करना था, और इसको हल्का बनाना था सवाल को, और हल्का बना करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो चलो एक बार देखो जरा इसको, एक बार वापस से सब कोई देखना, तो जरा ध्यान से देखो, सुनो, मैं जो पहले सिखा रहा हूं पहले वो समझो, बाद में ये क्वेश्चन तो बात का बात है, पहले आपको जो बात समझाना चाह रहे हैं वो कितना समझ आ रहा है वो देखना है। हमें इसका आंसर पता करना है कि भाई ये कितना आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखने का हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं क्या? पहले हम ये सोचते हैं। आपसे मैं ये पूछता हूँ, पहले आप मुझे बताना। देखो इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको x प्लस 1/x का ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे, समझना ज़रा ध्यान से, खूब ध्यान से इधर देखना, कभी इस बात में आप बनाइएगा, आपका टाइम ऑफ हो गया। अब पता चला मैं बता भी दिया और आप सुने भी नहीं ध्यान से। इधर देखिए, आप अगर इसको खोलेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को तो दिख रहा है, इतना तो आता है, तो हम इसको a का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में 2ab लिखेंगे, तो 2a और b के जगह पे आपको दिख रहा होगा, इसके जगह पे a के जगह पे x, और इसके जगह पे 1/x। तो ये x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 1 जा कितना होता है? 2। मतलब x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और प्लस का 2 दिख रहा है। अच्छा आप देखो, इसमें जो आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? 2। वापस से बोलिए, प्लस का 2। खूब ध्यान से बताइए क्या दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा? प्लस का 2। मतलब अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करूंगा तो इसमें एक्स्ट्रा मुझे 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2। तो हम क्या करें कि अगर मैं इस 2 को अगर घटा दूं, 2 को क्या कर दूं? घटा दूं, तो जब मैं अगर इसको खोलूंगा, ध्यान दीजिए, यानी माइनस का 2 इसमें करना है और माइनस का 2 इसमें करना है, तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, जो हमारा क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, अब जरा ध्यान से देखिए, जिसका आंसर निकालना है पहले उसके फॉर्मेट को ही चेंज कर देंगे। x प्लस 1/x का ऐसे हम लिखेंगे होल स्क्वायर और माइनस का 2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, ठीक है। अभी देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे आप एक चीज़ समझो। अब मेरे पास x की वैल्यू ऑलरेडी है कितना, तो ये दिख रहा है 3 प्लस में रूट के अंदर कितना? 8। हम क्या करेंगे, पहले 1/x निकाल लेंगे। आपको पता है 1/x निकालने का मतलब हुआ 1/x के जगह पे 3 प्लस में रूट के अंदर आप 8 लिखेंगे। और आप सभी को रेशनलाइजेशन करने आता है ना। यहाँ पे 3 माइनस का √8 और इधर भी 3 माइनस का √8। मैं सामने सामने अगर मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो ये दिख रहा है 3 माइनस का रूट के अंदर कितना? 8। और नीचे आपको पता है एक बार a प्लस का b और इंटू में a माइनस का b आपको दिख रहा है, तो a का स्क्वायर और माइनस में कितना? b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये 3 माइनस का रूट के अंदर 8 दिख रहा है आपको, ठीक है।
अच्छा ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, रूट तो इधर 8 है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 में से 8 गया, एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 माइनस रूट 8 जो है ये 1/x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 1/x का। तो अब आप देखो x की वैल्यू पता लग गया आपको, 1/x का वैल्यू पता लग गया आपको, है ना। यहाँ से x निकल गया, यहाँ से 1/x की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? अच्छा अब हमें क्या करना है, x के जगह पे ये वाला वैल्यू रखना है। 3 प्लस में रूट के अंदर 8 लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस है, बीच में क्या है? प्लस। 1/x के जगह पे आप लिखेंगे 3 माइनस रूट के अंदर 8। और एकदम ध्यान से देखिए, इस पूरे बॉक्स पे स्क्वायर है और बाहर में माइनस का 2 लिखा हुआ है। अभी आप क्या करेंगे कि रूट 8 से रूट 8 को कैंसिल करेंगे, 3 और 3 दिख रहा है, 3 प्लस 3 कितना होता है? 6। 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2 करना है आपको। तो सभी को पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 का, है ना, अपने को -2 करना है। तो ये रहा 34, ऑप्शन नंबर आपका कितना दिख रहा है? ए। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? यानी हम क्या सीखे इस क्वेश्चन से? लर्निंग है कि सर इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 लिख सकते हैं, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2, आप इसको नोट कीजिए। देखो इस क्वेश्चन का लर्निंग क्या है, पहले ये समझो आप लोग ध्यान से अच्छे से। देखो सुनो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे आया है ना, ये कोई भी नंबर चेंज कर दे, लेकिन प्रोसेस यही होगा, प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। देखो ये कुछ और नहीं है, ये बेसिकली आप पढ़ते हैं, ये निकालना क्या था अपने को, ये क्वेश्चन में निकालना था ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला। खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर आपको दिख रहा है ना। और आपको ना ऐसे ए पता होता है और बी पता होता है, जैसे ए यहाँ पे दिया हुआ और बी के जगह 1/x था, तो हमने इसको निकाल लिया। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, मतलब ये हम ऐसे सॉल्व करने जाएंगे कि ए का स्क्वायर करेंगे, जैसे आप इसका स्क्वायर करते 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर, फिर आप 1/x निकाल के उसका होल स्क्वायर करने जाते और तब दोनों को ऐड करते, तब ये क्वेश्चन थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता, मतलब इसमें आप टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता। तो हम इसको करने का एक नया तरीका क्या सीखेंगे कि हम क्वेश्चन को, मतलब हम क्वेश्चन के ही फॉर्म में हम लेकर के आते हैं इसको, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि a प्लस बी का ऐसे होल स्क्वायर करेंगे। तो आपको पता है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर आएगा और प्लस में b का स्क्वायर आएगा, ये तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या आएगा? 2ab। क्या आएगा? 2ab। तो प्लस का 2ab अगर बाहर खुलता है तो हम इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो देखो जब भी अंदर प्लस होगा तो बाहर क्या आएगा? माइनस। यानी जब इसको खोलेंगे तो इसमें प्लस का 2ab आएगा। अब उस प्लस 2ab की अपने को जरूरत तो है नहीं, उसको तो अपने को हटाना होगा, तो माइनस का 2ab करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इसका एक और फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से। अगर मेरा मन हो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें, तो बाहर अपने को प्लस का क्या लिखना पड़ेगा? 2ab लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? ये नोट कर लीजिए आप, ये आपके लिए काम का चीज़ है। ठीक है, ये दो फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से, और थोड़ा सा एक बार घर पे बैठ करके इसको खोल खाल करके जो है ना देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे ये आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रब करें इसको। एक क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू दे रखा है 7 प्लस में 4√3, देन आपको कैलकुलेट करना है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी। सिंपली आपसे पूछा है x प्लस 1/x क्या होगा। उम्मीद करते हैं क्लास का हर एक बच्चा कर देगा इसको। ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, A B C D, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। A के जगह पे आप लिख सकते हैं 8√3, B के जगह पे आप लिख सकते हैं 14, C के जगह पे 49
और डी के जगह पे 48 लिखा हुआ है। 48 आप इसे सॉल्व करके दिखाइए। सर ऑप्शन नंबर डी। गुड, वेरी गुड। देखते हैं क्या आंसर। आप लोग भी ट्राई करिए, एक लोग का आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ समझो पहले सब कोई, मुझे बताइए x की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? बोलिए वापस से। मतलब इस क्वेश्चन में मतलब x की वैल्यू दिख रही है, तो 1/x अगर आपको निकालना है, 1/x चाहिए, तो 1/x की जगह पे कितना रखेंगे? 7 प्लस में कितना? 4√3। अच्छा इसको आप 7 माइनस 4√3 से क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करेंगे 7 माइनस 4√3 से। अच्छा ऊपर में क्या आ जाएगा? 7 माइनस का 4√3। अच्छा नीचे देखिए, अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 4√3 का स्क्वायर करेंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा 7 माइनस का 4√3, ये 7 7 जा 49 और ये 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, मतलब 49 माइनस का 48 दैट इज़ 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नीचे नहीं है। मतलब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे x के जगह पे तो लिखना था अपने को 7 प्लस में कितना? 4√3 और प्लस है बीच में, क्या लिखना है? 7 माइनस का कितना? 4√3। तो यह 4√3 से 4√3 खत्म और 7 और 7 मिलकर कितना? 14, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर क्या आपका? बी, ये रहा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। वापस से बताऊं, कभी भी अच्छा कभी भी क्वेश्चन ऐसे 1/x में आ जाए, 1/x² आ जाए, तो जरूरत हमको 1/x का है। किसका है? 1/x। जब x पता है तो 1/x निकालने का तरीका क्या है? रेशनलाइजेशन, है ना, यानी उसको लिख करके रेशनलाइज करना है, ये तो बेसिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, रब करें। चलिए एक रेशनलाइजेशन करके दिखाइए आप। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 1/3 प्लस में 2√2 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है इसको रेशनलाइज करके कि कितना आएगा आंसर, जल्दी से। ऑप्शन इसके लिए भी है 4, A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन है। 3 माइनस 2√2 अपॉन में 17, 3 माइनस का 2√2 अपॉन में कितना? 13 लिखा हुआ है, 3 माइनस का 2√2 लिखा हुआ है, और नॉन ऑफ दिस है, नॉन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं, अपना अपना ऑप्शंस लगाइए आप लोग। चलिए एक बार देख लीजिए मेरे साथ, जो लोग कोशिश कर रहे अच्छी बात है। 1/3 प्लस में 2√2 आपको दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 माइनस 2√2 से। नीचे भी यही सेम चीज़ लिखेंगे, 3 माइनस का 2√2। अच्छा देखो आप ज़रा ध्यान से इधर देखना, अगर मैं ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 माइनस का 2√2 दिख रहा है, और नीचे दिख रहा है एक बार a प्लस बी और इनटू में एक बार a माइनस का b। तो हम a का स्क्वायर करते हैं और माइनस में b का स्क्वायर करते हैं, है ना। अभी देखो ऊपर तो आपको 3 माइनस का 2√2 दिख रहा है, नीचे 3 3 जा 9, और इसको देखो मतलब 2√2 को अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएं तो आपको होता है 2 और 2 मिलकर के 4, है ना, और ये दोनों मिलकर के 2, तो 4 दूना कितना? 8 आ गया। तो 9 माइनस का 8 करेंगे, है ना, आपको होता है नीचे 1 आएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 माइनस का 2√2, ये रहा ऑप्शन नंबर कितना? सी, इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो रेशनलाइजेशन आपको आना चाहिए अच्छे से, इस तरह के बेसिक सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, रब करें। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ ये रूट के अंदर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते कौन कौन बच्चा सोच पाता है इसको। 3 माइनस का 2 रूट के अंदर ऐसे 2 लिखा है और इसके लिए 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये बताना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, और 4 ऑप्शन आपके पास है 1,
2, 3 और 4। आप ट्राई करो। रूट के अंदर 3 है, प्लस में रूट के अंदर 2 है। अगला है रूट के अंदर 3 है, माइनस में रूट के अंदर 2 है। अगला है रूट के अंदर 2 है और प्लस में 1 लिखा हुआ है। रूट के अंदर 2 है और माइनस में 1 लिखा हुआ है। आप मुझे करके दिखाइए ये क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 मैंने उठाया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, करो। चलो 1 मिनट देखो, सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा ऑप्शन देखने की ज़रूरत है। रूट 3 है, प्लस में रूट 2 है। रूट 3 माइनस में रूट 2 है। रूट 2 प्लस का 1 है, रूट 2 माइनस 1 है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब रही बात ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं कि डिटेल में क्या लिखा हुआ है। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रूट के अंदर, जरा ध्यान से देखना, रूट के अंदर मुझे ये 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 3। अगर मैं इसको 2 प्लस में 1 लिख लूं, 3 को एक बार जरा ध्यान से देखना, 2 प्लस में 1 लिख सकते हैं और माइनस में यहाँ पे 2 और कितना रूट 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत है क्या? लेकिन एक और चीज़ देखते हैं कि क्या इससे कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं। मतलब ये जो तरीका है, इस अप्रोच पे काम करके देखते हैं कितना फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, आप एक चीज़ समझो, मतलब यहाँ पे अब 3 टर्म दिख रहा है, 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म। 3 टर्म में कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये 2 टर्म में आपको कॉमन दिख रहा है। मैं इस +1 को आगे लिख देता हूँ, 2 को इधर पीछे लिख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा चीज़ें और क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर आप में से किसी को दिक्कत नहीं हो तो मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा खाली। 2 हमें यहाँ पे लिख देते हैं, -2 रूट 2 को इधर इसके पास लेकर आते हैं और +1 को हम इधर बाहर की तरफ लिख देते हैं। कोई समस्या किसी को नहीं है ना? अच्छा, इसके अंदर 2 दिख रहा है आपको? दिख रहा है नहीं दिख रहा बताइए? बोले यस नो। अच्छा, मुझे बताइए, इसके अंदर अगर 2 दिख रहा है और इसके अंदर भी अगर आपको 2 दिख रहा है, तो हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। अंदर इसमें क्या बचेगा? 1 माइनस में कितना? रूट के अंदर 2 दिख रहा है, ठीक है, और इधर बेचारा साइड में कौन पड़ा हुआ है? प्लस का 1। अच्छा, खूब ध्यान से देखना है अपने को, ये पूरा किसके अंदर चल रहा है? रूट के अंदर, ठीक है। अच्छा देखो, इससे कुछ फ़ायदा बोलिए, बोलिए कोई फ़ायदा आपको दिख रहा है? 1 माइनस में रूट 2 और प्लस में 1 दिख रहा है ना? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वही तो पूछ रहे हैं आपसे, आप देखकर बताइए कोई फ़ायदा आपको लग रहा है कि इससे कोई फ़ायदा आएगा? अच्छा, अगर हम रूट 2 को कॉमन कर लेते, यहाँ देखिए, तो अगर हम रूट 2 को कॉमन करते तो इसमें रूट 2 बच जाता और इससे माइनस का 2 बच जाता, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब कॉमन तो वैसे मैक्सिमम चीज़ें करते हैं, तो हम कॉमन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, ऐसे तो ये नहीं होगा पक्का, कुछ और सोचते हैं। सोचो सोचो, रूट के अंदर ही अगर सॉल्व करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? कोई और तरीका है आप लोग के पास? वैसे ही करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। अभी पहले मैं थोड़ा अंदर अंदर आपको दिखा रहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते सर, स्क्वायरिंग करके कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ, एक मिनट ज़रा एक चीज़ देखते हैं पहले। इधर देखो तो, अगर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे देखिएगा, रूट 3 माइनस में 2 रूट 2 लिखा हुआ है, इसको अगर आप x मान लो, क्या मान लो? x हम मान लेते हैं। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो इधर क्या होगा? इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे और इसका भी स्क्वायरिंग। x स्क्वायर आएगा कितना? 3 माइनस का 2 रूट 2 आएगा, ठीक है। मतलब x स्क्वायर की वैल्यू ये है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे वैल्यू थोड़ी निकल जाएगी। 3 माइनस का 2 रूट 2 क्या? अच्छा, अभी मैं बताता हूँ, सुनो पहले ध्यान से, एकदम शानदार वाला मेथड है। अच्छा चलो इधर देखो, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ एक मिनट, इधर देखो तो, अभी हमने क्या बात करा था? अभी जस्ट ही हमने बताया था आपको एक छोटा सा चीज़, आप ध्यान देना। हम क्या कर सकते हैं, इधर देखना ध्यान से।
अभी आपको सिखाया था कि इसको आप 2 लिख सकते हैं, प्लस में 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं सिखाया ना। माइनस का 2 रूट आपको 2 दिख रहा है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी आप देखो जरा ध्यान से, हम ये जो रूट के अंदर चल रहा है ना, इसको हम ऐसे चाहे तो रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है, और प्लस में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी देखो ये a का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में b का स्क्वायर दिख रहा है, और माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b, तो a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2, और b की जगह पे 1 दिख रहा है, मतलब वापस से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यही दिखेगा। इधर